इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 14 है और इस क्लास के अंदर आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। कैन, could, should, must, may, might, would, will and shall, ये हमारे पास होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, 1 मिनट के लिए इस चीज को देख लेते हैं। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? तुम जल्दी दफ्तर आ सकते थे, तुम जा सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अगर आप देखें कि इसके अंदर हमने एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन यानी किसी चीज के काबिल होना, मुमकिन होना और इजाजत, इन चीजों के बारे में बात की है। तो ऐसे सभी मौकों पे हम नॉर्मली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम पहला फिक्रा बनाएं, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। सो यहाँ पे हम वर्ड मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, सो आज की वीडियो में हम इन सभी अल्फाज यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल 2 तरीकों से सीखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, राइट? और अगर आप ये लेक्चर PDF फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल। सबसे पहले हमारे पास है कैन। अब जो वर्ड कैन है इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से होता है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक टेबल में उनको इस्तेमाल करने का मौका और उसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख दी है। एबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को करने की जो काबिलियत होती है, यानी मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकती है, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं काबिलियत के अंदर, एबिलिटी। प्रेजेंट के अंदर यानी मौजूदा वक्त में एक इंसान की क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, इसको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन। I can speak English. I can speak English. Very simple. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये आपकी काबिलियत है, तो आप इसको कैन का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। सादा सा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि आपका सब्जेक्ट शुरू में आएगा, उसके बाद आप कैन लगाएंगे और देन आप प्रेडिकेट लगाएंगे। अगर आपके लिए ये अल्फाज नए हैं यानी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो आपको ये कोर्स शुरू से देखना चाहिए यानी क्लास नंबर 1 देखनी चाहिए जिसमें मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ का मुमकिन होना, यानी ये मुमकिन है कि इस तरह हो जाए, मुमकिन है ऐसा हो जाए। सपोज इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। वेरी सिंपल, आज बारिश हो सकती, यानी आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, मुमकिन है कि आज बारिश हो। इट कैन रेन टुडे। ओके, परमिशन, इजाजत लेना और देना, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कैन को। लेकिन आप यहाँ पे एक लफ्ज़ का डिफरेंस देख रहे होंगे, ऊपर मैंने दोनों जगहों पे लिखा है प्रेजेंट फॉर्मल, प्रेजेंट फॉर्मल, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट इनफॉर्मल। अब इजाज़त लेने के लिए आप 3 से 4 मुख्तलिफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैन, could और would। तीनों तरीकों से आप इजाज़त ले सकते हैं। तो कुछ उनमें फॉर्मल वेज होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। अब इनफॉर्मल में वो ज़्यादा पोलाइट वे नहीं है, जैसे कैन का इस्तेमाल करते हुए इजाज़त लेना या देना पोलाइट नहीं है, लेकिन आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये तरीका किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैन आई यूज़ योर लैपटॉप? यस, यू कैन यूज़ माई लैपटॉप। परफेक्ट। अब इस तरीके से आप इजाज़त लेने देने के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रिक्वेस्ट यानी दरखास्त करना। अब अगेन ये कोई पोलाइट या फॉर्मल वे नहीं है दरखास्त करने का, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बेहतर एक पोलाइट, एक इखलाकी और ज़्यादा जो गुफ्तगू का नरम लहजा है वो होगा कुड या वुड का इस्तेमाल करके, जो कि लेक्चर में आगे चल के मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ऑफर, कैन आई हेल्प यू, यानी जब आप किसी को मदद की पेशकश करेंगे, प्रेजेंट एंड देन हेल्प, राइट। जब आप किसी को मदद की पेशकश करेंगे तो उस वक्त आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ पे दो तरीके से हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, प्रोहिबिशन एंड इनेबिलिटी। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ से मना करना, एंड इनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के काबिल ना होना। तो मना कैसे करेंगे, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट स्विम, यानी आपको इजाज़त नहीं है ये काम करने की, आप ये नहीं कर सकते, आप काबिल नहीं है उस काम करने के, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे इसको। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, यानी मैं तैरने के काबिल नहीं हूँ। ओके, कैन का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे एबिलिटी यानी काबिलियत, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, या अकेला आप ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन इट रेन टुडे, यानी क्या पॉसिबल है कि आज रेन हो, इट कैन रेन टुडे। कैन आई यूज योर बुक, यस यू कैन यूज माई बुक। कैन यू क्लोज द डोर, दोनों तरीके से आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में। कैन आई हेल्प यू, यस प्लीज, प्लीज कर दे, नो थैंक्स, नहीं नहीं शुक्रिया। दोनों तरीके से आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अब आगे हम इस्तेमाल देखेंगे कुड का। अब कुड और कैन में बहुत चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहले ये भी काबिलियत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन दोनों तरीके से, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। ओके, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी जब मैं स्कूल में होता था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, राइट। आई कुड रन व्हेन आई वाज डूइंग जिम, जब मैं जिम कर रहा तब मैं दौड़ सकता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप माजी के अंदर अपनी किसी काबिलियत का जिक्र कर रहे हैं कि आप इस काबिल थे माजी में, उसके अंदर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं काबिलियत शो करने के लिए, जैसे वो इस काबिल है, अली इस काबिल है कि वो अभी हमें लूडो में हरा सकता है। अली could beat us in Ludo right now, अली could beat us in Ludo right now, अली अभी हमें लूडो में हरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैन या कुड दोनों में से जिस मर्जी का इस्तेमाल करें, डिपेंड करता है। अगर आप अपने फ़िक्रे की सेंस वाज़े कर रहे हैं तो आप कैन या कुड में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वाज़े नहीं कर रहे कि आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कैन का इस्तेमाल करें प्रेजेंट के लिए और कुड का इस्तेमाल करें पास्ट के लिए। शायद ये लंबी सी बात आपको वाज़े तौर पे समझ नहीं आई होगी, तो मैं मिसाल दे देता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर आप सिर्फ इस फिक्रे को यहाँ तक रोक दें तो इसका क्या मतलब बनेगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता था पास्ट में, वाज़े सेंस बनती है। अगर आप प्रेजेंट में इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि यार कुड का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए कर सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता आई कुड स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आप गौर करें तो आई कुड स्पीक इंग्लिश के अंदर आप कोई वाज़े नहीं कर रहे कि आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहीं पे कह दें आई कुड स्पीक इंग्लिश राइट नाउ, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, मैं इन लोगों के सामने इंग्लिश बोल सकता, तो उस वक्त आप कहेंगे बोल सकता हूँ, आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप
ज़माना यानी टेंस वाज़े नहीं कर पा रहे कि आप किस वक़्त की बात करें, तो कोशिश करें कैन की जगह पे ही कैन का इस्तेमाल करें और कुड की जगह पे कुड का इस्तेमाल करें, इनको आप मिक्स ना करें। अगला है पॉसिबिलिटी, मुमकिन होना। अब पॉसिबिलिटी को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों वेज में आप कुड का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। I could pass the exam. Past, I could pass the exam. मैं एग्ज़ाम पास कर सकता था। पास्ट की आपकी एबिलिटी है। अहमद could be in Lahore right now. अहमद इस वक्त लाहौर हो सकता है। मुमकिन है अहमद इस वक्त लाहौर हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने राइट नाउ लिख के ये वाज़े कर दिया है कि मैं मौजूदा वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ ये कहते अहमद कुड बी इन लाहौर, अहमद लाहौर में हो सकता था, इससे ये सेंस जाएगी। अगर आपने साथ राइट नाउ लगा दिया है तो आपने कहा है कि पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, फ्यूचर। ठीक है, अब इजाज़त लेने देने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड आई यूज़ योर लैपटॉप? कुड आई यूज़ योर लैपटॉप? यस, यू कुड यूज़ माई लैपटॉप। यस, यू कुड यूज़ माई लैपटॉप। राइट। रिक्वेस्ट करने के लिए, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर आप इस अंदाज में करते हैं तो ये बहुत पोलाइट वे होगा। Could you please teach me how to speak English? Could you please teach me how to speak English? क्या आप मेहरबानी करके मुझे सिखा सकते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं? Could you please open the door? Could you please open the door? क्या आप मेहरबानी करके दरवाज़ा खोल सकते हैं? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक पोलाइट वे है। तो रिक्वेस्ट करने का सबसे पोलाइट वे ये है कि आप उसमें could you please का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब आगे हम स्टडी करेंगे शुड का इस्तेमाल। शुड हम यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हो कि आपको ये करना चाहिए या करना चाहिए था। अब ये दोनों वेज में ये फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी सादा, मनफी और सवालिया। सादा फिक्रात बनाते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस प्रेडिकेट। यू शुड कम टू स्कूल, यू शुड कम टू स्कूल। अब ये है प्रेजेंट के लिए, यू शुड कम टू स्कूल, प्रेजेंट के लिए तुम्हें स्कूल आना चाहिए। यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड वॉक एवरी डे, यू शुड वर्क आउट, यू शुड, और आगे आप जो मर्जी लगाते जाएं। जिस काम करने के आप किसी को मशवरा देना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, यानी आप ये कहते हैं कि पास्ट में आपको ये करना चाहिए था, तो उस वक्त आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस प्रेडिकेट, यानी उसमें सब्जेक्ट प्लस शुड हैव आ जाएगा। और जब हैव आएगा तो जाहिर बात है वहाँ पे आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस प्रेडिकेट। यू शुड हैव गॉन टू ऑफिस, यू शुड हैव गॉन टू ऑफिस, यू शुड हैव जॉइंड दैट ऑफिस, यू शुड हैव टेकन क्लास येस्टरडे, तुम्हें कल क्लास लेनी चाहिए थी। यानी जब आप ये कहना चाहते हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो उस वक्त आप इस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे शुड को। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस प्रेडिकेट, यानी आपको ये नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कम टू स्कूल, यू शुड नॉट कम टू स्कूल। अली शुड नॉट drink cold drinks, Ali should not drink cold drinks। ठीक है, तो अली को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। आप उसको मशवरा दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप यही बात माजी में करना चाहें कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस प्रेडिकेट, यानी हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चर। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट दैट जॉब, अहमद शुड नॉट हैव इंसल्टेड हर,
अहमद को उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया की बात करें तो आपने सिंपली इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में लगा देना है। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। शुड आई स्टार्ट दिस जॉब? Should I come to school? Should I walk every day? Should I join the gym? Should I work out? Should I learn English? किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Should plus subject plus have plus predicate, इसका इस्तेमाल आप करेंगे उस वक़्त जब आप कहना चाहें, यानी एक सवाल करना चाहें कि क्या माजी में मुझे ये करना चाहिए था, यानी क्या मुझे ये करना चाहिए था। Should I have started the job? Should I have insulted her? Should I have joined the office? Should I have joined the gym? किसी भी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, जो कि है मस्ट। मस्ट आप उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करना आपकी फ़र्ज़, मजबूरी, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हो, और उसके साथ साथ ज़रूरत के इजहार के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि शुड का इस्तेमाल हम करते हैं उस वक्त जब हम ये मशवरा देना चाहें कि आपको ये करना चाहिए। मस्ट उसकी एक तरह की समझ लें कि आप इंटेंस फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी जब आप कहें कि ये आपके लिए करना ज़रूरी है, आपको ज़रूर ये करना पड़ेगा, उस वक्त आप सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे मस्ट, साथ आप यूज़ करेंगे प्रेडिकेट। कोई काम आपका ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो, यू मस्ट गो टू द ऑफिस, यानी काम के लिए आपको ऑफिस जाना है तो वो आपके लिए मजबूरी है, आपके लिए ज़रूरी भी है, आपका फ़र्ज़ भी है और आपके लिए बहुत अहम भी है। इन एनी केस आप मस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट गो टू द ऑफिस। यू मस्ट ईट ऑल ऑफ योर फ्रूट्स, तुम्हें अपना सारा फ्रूट खाना है। यू मस्ट ईट ऑल ऑफ योर फ्रूट्स। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। अब ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी भी है, आपका फ़र्ज़ भी है कि आप एक अच्छे शहरी होने के नाते सीट बेल्ट बांध के रखें। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। जब हम कहें कि एक काम होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आप उस वक़्त भी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं एम्फसाइज नेसेसिटी, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत पे जब हम फोकस करते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर गौर दिलाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट को। वाटर मस्ट नीड हीट टू बॉयल, यानी पानी को ज़रूर हीट चाहिए बॉयल होने के लिए, यानी उसकी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी इफ़ दे वांट टू गेट गुड ग्रेड्स, अगर स्टूडेंट अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो स्टडी करें, उनके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी, परमिशन और विशेस, तीनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मे को। अब पॉसिबिलिटी यानी ये काम हो सकता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मे। आयशा मे बी अपसेट विद यू। अब जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे मे बी या मे। दिस मे हैपन, ये हो सकता है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। आयशा मे बी अपसेट विद यू, हो सकता है आयशा तुम्हारे साथ नाराज हो। ओके, इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग्स। यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग्स। अब यहाँ पे आप गौर करें, हमने मे के साथ हैव का इस्तेमाल किया है। मे और हैव, इनको जब मिला के इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि पास्ट में ये काम आपने हो सकता है किया हो। ठीक है, यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग्स। ठीक है, यू मे हैव डन दिस टू हर, हो सकता है तुमने उसे किया हो, उसके साथ ये किया हो। यू मे हैव स्पिल्ड वाटर, हो सकता है तुमने वाटर गिराया हो, पानी गिराया हो। दिस बिजनेस मे गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और मे बी इन एनी वे। हम अगर फ्यूचर के साथ मे का इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि मुस्तकबिल में ये काम हो सकता है, पॉसिबल है। इजाज़त यानी परमिशन, इंतहाई पोलाइट और फॉर्मल वे में, यानी इनफैक्ट ऑफिस, टीचर्स के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने किसी सीनियर से
इनफैक्ट योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, जब उनसे आप इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट ये है कि आप मे का इस्तेमाल करें। मे आई कम इन? यस यू मे। मे आई यूज़ योर पेन? यस यू मे। अब यहाँ पे भी आप देखें, आप इजाज़त लेने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है मे आई कम इन, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं यस, और आप ये भी कह सकते हैं यस यू मे। ठीक है, दोनों तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। विशेस, यानी जब आप किसी के लिए ख्वाहिशात का इजहार करें, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इस तरह आप विशेस के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है माइट। अब माइट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो लेकिन वो मे से कम हो। ठीक है, वो मे से कम हो, तो इस सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे माइट को। जैसे आयशा मे बी अपसेट विद यू, आयशा मे बी अपसेट विद यू। अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो यानी हम कह सकते हैं कि 70% ये चांस है कि आयशा तुम्हारे साथ नाराज़ है। और अगर वहीं पे हम माइट बी का इस्तेमाल कर लेंगे, माइट का इस्तेमाल कर लेंगे, आयशा माइट बी अपसेट विद यू, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस चीज़ के 40% चांसेस हैं। ठीक, इसी तरह यू माइट हैव हर्ट हर फीलिंग्स, तो पास्ट के अंदर यानी 40% ये चांस है कि तुमने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। दिस बिजनेस माइट गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे अगर देखें मे के साथ वो कितना था, हमने सेम फिक्रा मे भी इस्तेमाल किया है। दिस बिजनेस मे गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी 70% चांस। तो उसी फिक्रे को अगर हमने माइट के साथ इस्तेमाल किया है तो हमने कम पॉसिबिलिटी यानी 40% चांस, 30% चांस की बात की है। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। वुड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब हम रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहें या माजी के अंदर किसी हैबिट की बात करें। रिक्वेस्ट किस तरह करेंगे? वुड यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज़? वुड यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज़? हम कहते हैं ना, क्या प्लीज़ आप ऐसा करेंगे, प्लीज़ आप ऐसा करेंगे, मेहरबानी करके आप ऐसा करेंगे। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो? तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इंतहाई पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे में। वुड यू लेंड मी योर कैमरा प्लीज़? आई वुड लाइक मोर टी प्लीज़? वुड यू शट द डोर प्लीज़? ठीक है, इस तरह आप इसको रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ की आप पेशकश कर रहे हैं, वुड यू लाइक सम मोर टी? आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश में मदद करूँगा, आप उसको ऑफर कर रहे हैं। हैबिट इन द पास्ट, अगर आप पास्ट के टेंस के साथ इस तरह वुड का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस वक्त क्या कहना चाह रहे होंगे कि मैं ये किया करता था पास्ट में। When I was at school, पास्ट की बात हो रही है, I would get up before everyone else, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं सबसे पहले उठ जाया करता था। I would go for cycling when I was in Islamabad, जब मैं इस्लामाबाद में होता था मैं साइकिलिंग के लिए जाता था। इस तरह आप वुड का इस्तेमाल करते हैं।